पिछले लेक्चर में अपन ने बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अलग अलग शेप्स के फॉर्मूलेज, रेक्टेंगल के, स्क्वायर के, सर्कल के, क्या क्या होते हैं, इलिप्स वगैरह के, अपन एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के अलोंग इन सब शेप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्या कहते हैं, फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। ठीक है, आज मैं आपको इस लेक्चर में अपन क्या करेंगे, आज अपन उन फॉर्मूलाज के बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो आज मैं आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको मैं बताता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में दे रखा है कि सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन डी अबाउट एक्स एक्स एंड वाई वाई एक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर आर 250 into 10 raised to power 6 mm की पावर 4 and 40 into 10 raised to power 6 mm की पावर 4 respectively. Calculate the size of the section. ये तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वापस देखते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन बी, मतलब क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है। ठीक है, ये दे रखा है अपने क्वेश्चन में, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है। ठीक है, अब इसका क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन बीम अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई वाई एक्सिस। मतलब क्या हुआ, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है सपोज, तो इसकी एक्स एक्सिस का सेंट सीधी यहाँ पे बीच में बीचों बीच होती है, तो इसकी सपोज ये इसकी एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई और इस तरह से इसकी वाई एक्सिस कहाँ से होगी, ये वाई एक्सिस होगी। ठीक है, ये हो गई आपके वाई एक्सिस हो गई और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का क्या काटती, वहां पे रेक्टेंगल की क्या होगी, सीधी होगी। सपोज इसकी सीधी यहाँ पे ये सेंटर है। ठीक है ना, ये सपोज इसकी सीधी का यहाँ पे जैसे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब देखो अब इसके अंदर क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन बीम अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई वाई एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर्ड आर्क। देखो अब आपको मतलब आपको क्या दे रखा है, आई एक्स एक्स ये दे रखा है आपको। इसका फॉर्मूला होता है बी डी क्यूब बाई 12। रेक्टेंगुलर सेक्शन का एक्स एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बी डी क्यूब बाई 12। बी क्या है, विड्थ, ये हो गई बी, विड्थ होगी, इसकी विड्थ होगी सपोज ये विड्थ है, और ये इसकी क्या होगी, डेप्थ होगी। रेक्टेंगुलर सेक्शन की सपोज क्या होगी, इसकी डेप्थ होगी। तो अपने को क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी वैल्यू दे रखी है। तो एक्सेस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी है, 250 into 10 raised to power 6 mm की पावर 4, मतलब 250 into 10 raised to power 6 mm की पावर 4। ये अपने को क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस का लोग इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का क्या दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ये अपने को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, ये अपने को क्या है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इसी तरह से अपने को क्या गिवन है, y एक्सिस के लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी गिवन है। तो मतलब क्या हुआ, i y y, मतलब इस एक्सिस के लोग, इस एक्सिस के लोग, ये y y एक्सिस, ये जो मैंने ड्रॉ कर रखी है, इस y एक्सिस के लोग अगर इस मोमेंट इसका रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो फॉर्मूला क्या होगा, ये x एक्सिस के लोग होता है bd क्यूब बाय 12, पहले डिस्कस किया था। इसके y एक्सिस के लोग क्या होगा, db क्यूब अपॉन 12, ये होता है, अपन ने डिस्कस किया था पहले जब अपन सेक्शंस के लास्ट में अपन ने डिस्कस किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलेस। तब मैंने आपको ये फॉर्मूलेस दोनों बताए थे। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूलेस को आपने क्या करना है, यूज करना है। तो y एक्सिस के लोग तो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, db क्यूब अपॉन 12, और वो कितना दे रखा है, y एक्सिस के लोग जो है वो आपको दे रखा है 40 into 10 raised to power 6 mm की पावर 4, यानी तो 40 into 10 raised to power 6 10 raised to power 6 mm की पावर 4। ये अपने को क्या है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, कैलकुलेट द साइज ऑफ द सेक्शन, मतलब आपको क्या करना है, b और d क्या होगी इसके अंदर, ये विड्थ और ये डेप्थ, ये आपको क्या करना है, निकालनी इसके अंदर। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, देखो सिंपल है, ये अपने गिवन है, इसको अपन फर्स्ट डालते हैं, ये अपने गिवन है, इसको अपन सही डाल। अपने क्या देखा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या कहते हैं, वैल्यूज दोनों की अपने को क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो अपन क्या करेंगे, अपने को विड्थ और डेप्थ की वैल्यू निकालने के अपन क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, डिवाइडिंग, ये देखो डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, इन दोनों को डिवाइड कर दो। मतलब क्या हुआ, आई एक्स एक्स अपॉन आई वाई वाई बराबर क्या हुआ, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो देखो, इन दोनों को डिवाइड करो, देखो डी क्यूब बाई 12, ये तो हो गया एक्स एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन क्या हो जाएगा, db क्यूब बाई 12, db क्यूब बाई 12, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको देखो और इसको अपन डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से देखो आई एक्सेस और आई वाई वाई का फॉर्मूला अपन लिखते हैं, इन दोनों को डिवाइड करो तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, एक्स एक्स आई एक्सेस की वैल्यू दे रखी है अपने को, इसके बराबर लिख दो 250
इंटू 10⁶ अपॉन ये कितना दे रखा है, आई वाई दे रखा है 40 इंटू 10⁶, ये अपने गिवन है। तो यहाँ से इसको देखो डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, BD³/12। यहाँ पे अपने को ये चीज दे रखी है तो इसको अपन लिख देंगे BD³/12। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, इंटू 12 अपॉन DB³ बराबर क्या लिखा है, इसको अपन सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25/4। 25 इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 25/4। और इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे यहाँ से देखो 12 से 12 गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, D³ से B यहाँ पे क्या हो जाएगा, BD³ अपॉन DB³ बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 2.5 हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ B से एक B गया तो यहाँ पे क्या है, B² बन गया, और D से एक D गया तो क्या हो जाएगा, D² बन गया। तो यहाँ पे देखो इधर देखो, यहाँ से इसको इधर देखो, तो D² बाई B² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D² की वैल्यू आ गई 2.5। तो यहाँ से देखो ये सब कैलकुलेशन करी थी, इससे क्या हुआ, D²/B² निकला, D²/B² की वैल्यू आ जाएगी आपके 6.25। ठीक है, ये आगे आपके 6.25, ये आपके आगे D²/B² की वैल्यू। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट कर देंगे तो D/D की वैल्यू क्या आ जाएगी, D/D मतलब विड्थ और डेप्थ का रेशो, डेप्थ और विड्थ का रेशो कितना आ जाएगा, D/D इसका अंडर कितना हुआ 6.25 अंडर 2.5। ठीक है ना, तो D/D का रेशो आपके आ गया 2.5। ठीक है, 2.5 आ गया। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से D की कितनी आ गई, यहाँ से देखो इधर देखो, यहाँ से D की वैल्यू आ गई, यहाँ से देखो आप D की वैल्यू आ गई, D बराबर हो गया 2.5B। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है ना, D की वैल्यू आ गई 2.5B, ये एक इक्वेशन बन गई। अब अपन क्या करेंगे, इस D को, इस D इक्वल टू 2.5 को अपन पुट कर देंगे, कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर पुट कर दो। D इक्वल टू 2.5 आ गया था, 2.5B ये आया, D इक्वल टू कितना है 2.5B। अब इसको अपन क्या करेंगे, इस वैल्यू को अपन क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, किसके अंदर, इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले के अंदर। इसके अंदर अपन इसको D की वैल्यू 2.5, T बराबर 2.5 अपन इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में अपन पुट करेंगे तो कैसे आ जाएगा, देखो फर्स्ट इक्वल इक्वेशन क्या है, BD³/12 यहाँ पे लिखो, इसके आगे ये यहाँ से देखो, यहाँ देखना है ना ऊपर, इसमें क्या है देखो, फर्स्ट इक्वेशन ये वाली BD³/12 बराबर ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, B इंटू D³ मतलब D कितना 2.5, D बराबर क्या लिखा है 2.5B, B इंटू 2.5B, D बराबर 2.5B है, तो B इंटू 2.5B का क्यूब अपॉन 12 बराबर क्या दे रखा है आपको, बराबर आपको दे रखा है ये फर्स्ट में पुट करा अपन ने, तो इसको क्या बराबर कितना 250 इंटू 10⁶, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, क्या है B इंटू 2.5B का क्यूब अपॉन 12 बराबर क्या दे रखा 250 इंटू 10⁶, ये अपने को गिवन है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसको आगे क्या आएगा, देखो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होने वाली है, लेकिन आपको क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो इसको आ जाएगा 15.625 B⁴ अपॉन 12 बराबर कितना आ जाएगा, बराबर 250 इंटू 10⁶। ठीक है, ये आया। यहाँ से B⁴ की वैल्यू निकालो, B⁴ बराबर कितना हो जाएगा, B⁴ हो जाएगा 250 इंटू 10⁶ इंटू 12 अपॉन कितना 15.625 को नीचे लिया है 15.625। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसका अंडर रूट करेंगे, इस पूरी वैल्यू का इसका अंडर रूट कर देंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना, B⁴ की वैल्यू दे रखी है, तो इसका अगर अपन अंडर रूट करेंगे, यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ, तो इसको अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा, B² आ जाएगा। B² की वैल्यू कितनी आएगी, इसका अंडर रूट क्या होगा, कैलकुलेशन से करोगे तो इसका अंडर रूट हुआ, B⁴ का अंडर रूट किया तो क्या हुआ, B² मतलब इस पूरे का अंडर रूट किया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अगर आप कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, बाकी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना, B² इसका अंडर रूट किया तो B² की वैल्यू कितना आएगी, इसका अंडर रूट कितना आया 1384
56.40। अभी क्या आया ये बी स्क्वायर आया। अब इसका भी अपन क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा, बी की वैल्यू आएगी जो कि अपन को क्या चाहिए, विड्थ की वैल्यू, बी की वैल्यू अपने को चाहिए, जिसका अपन और अंडर रूट करेंगे तो बी बराबर इसका अंडर रूट वापस, तो क्या आएगा, इसका अंडर रूट करोगे आप तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी आपके 117.7 mm। एक चीज आपके आ गई बी की वैल्यू, समझ में आई। अब बी की वैल्यू आ गई तो यहाँ से देखो डी की वैल्यू कितनी थी, डी की वैल्यू यहाँ से देख लो, डी बराबर क्या था 2.5 बी, यहाँ से तो यहाँ से लिखा डी बराबर कितना है 2.5 बी, तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाली, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 इंटू 117.7, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 294.25 mm। ये आपके बी और डी दोनों की वैल्यू आ गई। यही क्वेश्चन में अपने को करना था, अपने को क्या था गिवन था, अपने को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग अपने को क्या दे रखा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू दे रखी थी, ठीक है। तो अपने को क्या करना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों की वैल्यू गिवन थी, तो अपने को क्या करना था, ये विड्थ और डेप्थ ये दोनों की वैल्यू अपने को क्या निकालनी थी। अपन ने क्या किया, इन दोनों का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर क्या होता है, दोनों का फॉर्मूला लगाया, दोनों के फॉर्मूला को अपन ने क्या किया, डिवाइड कर दिया, दोनों की वैल्यूज को अपन ने डिवाइड किया, इसको सोल्व किया तो b बाई डी की रेशो आया, और b बाई डी की रेशो निकाल के अपन ने यहाँ से वैल्यू पुट करी तो d की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अपने को b की वैल्यू भी निकल गई, d बराबर क्या था 2.5 भी होता है, इसके अंदर वैल्यू पुट करके अपन ने d और b दोनों की वैल्यू निकाल ली। समझ में आपको, ये क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था ना, आपको ये सबसे इजी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, 100% एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज आएगी, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करेंगे, एक क्वेश्चन और दूंगा जिसके अंदर आपको इसी तरह के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इस बार आपको क्या करनी है, निकालनी है। अपन इस बार ये तो सिंपल क्वेश्चन था, अब अपन क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज करके अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे पैरेलल एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो आपको एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन सबसे इजी था अभी जो मैंने आपको बताया है ना। अब मैं आपको एक नया क्वेश्चन कराता हूँ जिसके अंदर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जैसे अब अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन और देख लेते हैं आज हम। सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, क्वेश्चन के नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल था, एग्जाम में कभी कोई पूछते हैं पर ऐसा क्वेश्चन जनरली आता नहीं क्योंकि बहुत सिंपल है। इसके अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग फॉर्मूला जो था आपको लगा के डिवाइड करके वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना था, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं, ये तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझाया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे क्या दे रखा, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोल्ड स्टील जॉस्ट गर्डर ऑफ सिमेट्रिकल आई सेक्शन, ठीक है ना। अब आई सेक्शन आपको दे रखा है, उसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। आई सेक्शन क्या होता है, देखो आई सेक्शन होता है जैसे ये एक चीज दे रही है, आई मतलब आई सेक्शन, ऐसा ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये यहाँ से कुछ क्लोज हो रहा है, यहाँ से नीचे एक और रेक्टेंगल निकल रहा है ऐसे, और एक रेक्टेंगल इस तरह से नीचे भी सिमेट्रिकल है। क्या है, ये दोनों सेक्शन क्या सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया इसको बराबर कर देते हैं। ये दोनों आई सेक्शन में जो ऊपर के और नीचे के जो रेक्टेंगल सेक्शन है वो क्या बराबर है, सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। ये सिमेट्रिकल, ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल बिल्कुल सेम है, समझना, ठीक है ना। ये होता है आई सेक्शन, ठीक है ना, ये आई सेक्शन होता है, मैकेनिक्स में अपन ने पढ़ा है अपने इस चीज को, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको देखो सपोज ये इसकी लेंथ दे रखी है 6a, ठीक है, ये कितनी दे रखी है 6a, सपोज इसकी लेंथ दे रखी है 6a, ठीक है, ये 6a है यहाँ से यहाँ तक की, और आपको यहाँ से यहाँ तक की विड्थ दे रखी है a, ठीक है, ये a है, ये 6a है, और यहाँ से ये एक सपोज इसका मिड है, सपोज इसका सेक्शन अपन बीचों बीच से अगर इसका सेक्शन काटे, सेक्शन कैसे कटता है, सपोज के बीचों बीच मैंने ये इसको काट दिया, ठीक है, ये डॉटेड लाइन मतलब ये बीचों बीच से काटा, मतलब ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन दोनों क्या है सिमेट्रिकल है, ठीक है, बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी 4 है, 4a, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको दे रखी 4 है, ये 4a है तो ये भी कितनी होगी, ये भी कितनी होगी 4a होगी, ये भी होगी 4a होगी, ये दे रखा है क्वेश्चन में, आपको कोई दिक्कत नहीं, और समझने के लिए समझाना कि दोनों क्या होंगे बराबर सिमेट्रिकल है, तो डिस्टेंसेस क्या होगी, ये सपोज इस क्या होगी सेंट्रल एक्सिस होगी, सेंट्रल एक्सिस होगी, सेंट्रल एक्सिस से इधर जाओ चाहे इधर जाओ, डिस्टेंसेस क्या होती है हमेशा बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये 4a दे रखा है, ठीक है। अब देखो ये ये यहाँ से सेंट्रल एक्सिस से यहाँ की डिस्टेंस दे रखी 4 है, और सेंट्रल एक्सिस से इधर की डिस्टेंस कितनी है 4a है, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है, आई सेक्शन के अंदर क्या होता है, ये अपन पढ़ते हैं इस वाले पार्ट को, इसको और इसको क्या बोलते हैं, फ्लैंज बोलते हैं, ठीक है, फ्लैंज बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, फ्लैंज बोलते हैं। और ये जो बीच का जो पार्ट होता है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो सेक्शन है, इसको अपन क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको क्या, ये आई सेक्शन दे रखा, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर ये डिस्टेंस दे रखी, ये ए है, तो ये भी कितनी है, ए ही है, ये सिमेट्रिकल, ये भी कितनी है, ए ही है, समझ नहीं बात, यहाँ से आने की डिस्टेंस भी कितनी, ए ही है, ये 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी है, 6 ही है, ठीक है। ये अपने क्या हो गए, डिस्टेंसेस हो गई है, ठीक है ना। अब आपको इसका क्या निकालना है, आई सेक्शन का इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सपोज इस पूरे सेक्शन को अपन क्या करते हैं, 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से मैंने एक लाइन और बनाई, सपोज ये बने यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। ये क्या हुआ, ये सपोज मैं मानता हूँ A1, एरिया A1, ठीक है ना। इसको मैं मानता हूँ A2, ठीक है, एरिया A2। इसको मैं क्या मानता हूँ, ये A2 हो गया, और इसको मानता हूँ मैं, ये A1 है, ये A1 है, ये A2 है, और ये कितना है, ये A3 है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, A1, A2 और A3 का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा मैंने अपर फ्लैंज, अपर फ्लैंज मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, अपर फ्लैंज, ये लिखा मैंने सपोज A1। इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ 6 से इंटू ये कितनी है, A है, विड्थ A है, तो इसका एरिया कितना होगा, 6A स्क्वायर हो गया, 6A स्क्वायर हो गया, 6A स्क्वायर हो गया। अब मैंने क्या किया, इस वेब का एरिया निकाला, तो वेब का एरिया भी निकाल लेता हूँ। वेब का A2 माना मैंने, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा ये लेंथ इंटू ये विड्थ। अब देखो इसका A2 निकालेंगे तो ये कितना है, यहाँ से आज तक की मैंने आपको पहले नहीं बताया, यहाँ से आज तक की डिस्टेंस भी कितनी है, A है, ये कितनी है, A है, मतलब ये विड्थ भी दे क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, ठीक है ना। तो इसका एरिया कितना होगा, वेब A2 4A इंटू 4 है, मतलब ये टोटल कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से तक भी 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ कितनी होगी, 4A प्लस 4A कितना होगा, 8A लेंथ 8A इंटू ये विड्थ 8A इंटू A, तो ये कितना होगा, 8A स्क्वायर हो गया। इसका एरिया कितना होगा, 8A स्क्वायर हो गया। A2 निकल गया, A1 निकल गया, A2 निकल गया। अब आपको निकालना है A3 तो होगा ही होगा, A1 और A3 तो सिमेट्रिकल है, तो A3 वापस लोअर फ्लैंज लिख दो, लोअर फ्लैंज का A3 कितना हो गया, सेम टू सेम 6A इंटू A बराबर कितना होगा, 6A स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आप क्या करो, अब अपन क्या करेंगे, अपन ने क्या तीनों के, अपन ने A1, A2 और A3 तीनों के एरिया निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, सपोज अपन ने क्या, ये आई सेक्शन में रखा है, सपोज ये x एक्सिस है जो इसके सेंटर से जा रहा है, ये x एक्सिस है, ठीक है ना। इस x एक्सिस से आपको अपने को यूज करना है आगे, इसलिए मैंने इस चीज को अपन ने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने। अब अपन क्या करेंगे, तीनों एरिया निकल गए, A1, A2 और A3 तीनों एरिया निकल चुके। अब अपन क्या करेंगे, देखो अब अपन सबसे पहले इस अपर फ्लैंज का, इस A1 का, इस ये जो एरिया इसका अपन क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस x एक्सिस के अराउंड, ठीक है ना। इस x एक्सिस के अराउंड अपन इसका क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अपर फ्लैंज, ठीक है, फ्लैंज अबाउट x एक्सिस के अलोंग अपन क्या करेंगे, इसका इस एक्सिस के अलोंग इस वाले पार्ट का, इस रेक्टेंगल का अपने क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, जो अपने वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो अपन लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, मतलब क्या करेंगे, अब जैसे देखो इसका अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस पार्ट का इस एक्सिस के अलोंग, तो क्या होगा, इस पार्ट का एरिया, ठीक है ना, इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, b क्यूब बाय 12, रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है ना, तो इसका क्या होता है b क्यूब बाय 12, पर क्योंकि इस पार्ट का अपने को इस एक्सिस के अलोंग निकालना, तो ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस होगी, ये इसकी क्या होगी यार, h जो है h अपने को निकालनी पड़ेगी। h क्या होती है, इसके सेंटर से इसके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये h होती है। तो अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थ्योरम लगानी पड़ेगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वो क्या होती है, इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस अपन ने क्या पढ़ा था, प्लस A1, मतलब इसका एरिया इंटू H1 का स्क्वायर, इसकी सीधी से इसकी
डिस्टेंस, ये होगी h1 होगी सपोज, ठीक है ना। ये अपन ऐसे लगाएंगे h1 का स्क्वायर। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, तो BD³/12 तो क्या हुआ, BD³/12, देखो B क्या होते हैं, विड्थ होती है, विड्थ कितनी है 6 है, तो 6a इंटू डेप्थ कितनी, इस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की डेप्थ कितनी a है, तो 6a इंटू a का क्यूब, 6a इंटू a का क्यूब अपॉन 12 प्लस a1 मतलब इसका एरिया कितना होगा 6a इंटू a, मतलब क्या होगा 6a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे क्या करना आपको, ये डिस्टेंस निकालनी, 6a स्क्वायर इंटू, अब क्या होगा देखो, इस एक्सिस के अराउंड अपने को, इस एक्स एक्सिस के अराउंड अपने को क्या करना है, इसका मोमेंट वेरिएशन निकालना है, इसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 है, कितना है 4 है, ये यहाँ इस एक्स एक्सिस से यहाँ तक की डिस्टेंस, इस एक्स एक्सिस से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, 4 है दे रखी है, यहाँ लिखा 6a स्क्वायर इंटू 4a, ये तो हो गया प्लस 4a प्लस ये वाली डिस्टेंस, ये कितना है a/2, ठीक है, 4a प्लस a/2, यहाँ तक का अपने को निकालना है, इस सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस है, यहाँ तक का अपने को क्या करना है, इस एक्सिस से इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अपन ने थ्योरम लगाए, और थ्योरम लगाने के बाद में क्या डेरिवेशन कराया, जब अपन फॉर्मूला लगाया तो अपने को क्या इक्वेशन मिली, ये इक्वेशन मिली, ठीक है ना, 40 प्लस a/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर अपने इसको पुट किया, इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप पूरा सॉल्व कर दोगे, जिसको आपको देखो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 6 1 6 6 2 12, तो ये क्या हो गया a⁴/2, a⁴/2 प्लस a⁴/2 प्लस, अब इसको आप खोलो a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 6a स्क्वायर इंटू देखो, इसको आप सॉल्व कर दोगे तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 64a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 4। इसको आप खोलोगे इस पार्ट को तो ये चीज आएगी, ठीक है। और इसको अगर आप आगे और सॉल्व करोगे तो इसको लिख सकते हैं अपन a⁴/2 प्लस, इसको आप सॉल्व करोगे इस वाले पार्ट को तो यह आएगा 6a स्क्वायर इंटू 81a स्क्वायर बाई 4। और इसको अगर आप और सॉल्व कर लोगे तो इसको यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इधर, इसको अगर आप और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा a⁴/2 प्लस a⁴/2 प्लस 243 a⁴/2, इसको अगर आप और सॉल्व कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा 244 a⁴ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, लेकिन सॉल्व करनी पड़ेगी, ये कैलकुलेटर से सॉल्व होगी, 2 कैलकुलेटर से क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी 244 a⁴/2। इसको अगर आप और सॉल्व कर लोगे तो ये क्या जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 122 a⁴। समझ में आया आपको। तो ये क्या आया, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस का, एक्स एक्सिस के अलोंग इस पार्ट का क्या आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, अब अपन क्या करेंगे, इस वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। फ्लैंज का अपन ने निकाल चुके हैं, अब अपन क्या करेंगे, इस वेब वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, किस एक्सिस के अलोंग, इसी एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ से ये चीज समझ में आई आपको, नोट कर लो इस चीज को अच्छी तरह से। अब देखो, अपन ने इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, अब अपन क्या करेंगे, वेब इस वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो अपन क्या करेंगे, लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेब, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेब, मतलब मैं अब इस बीच वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसके अंदर एक्स एक्सिस के अलोंग अब अपने को निकालना है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस जो है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस इस वाले पार्ट का जो अपन निकालने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीच वाले पार्ट का, इसके क्या हो रहा है, बिल्कुल बीच में से पास हो रही है, इसलिए अपन को यहाँ पे क्या है, सेंट्रोइडल एक्सिस से, सेंट्रोइडल एक्सिस कौन सी, यही है, सेंट्रोइडल एक्सिस से इस वाले पोर्शन की कोई डिस्टेंस है ही नहीं, इसी ये जो सेक्शन है ये A2 सेक्शन जो है वो क्या हो रहा है, इस एक्स एक्सिस से क्या हो रहा है, डायरेक्टली पास हो रहा है। तो इसके अंदर अपने को क्या है, परफेक्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, तो अपन इस पार्ट का अपन डायरेक्टली क्या करेंगे, डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला
ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है x एक्सिस के लॉन्ग, वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे तो इसका आंसर अपने को मिल जाएगा। समझ में आएगा आपको? इसका सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेब अबाउट x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस इस पार्ट से पास हो रहा है, इस वाले पार्ट से, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कब लगाते हैं? जब इस एक्सिस से किसी डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस पे कोई पार्ट होता है, उसका अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है उस एक्सिस के अराउंड। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, ये जो एरिया बन रहा है A2 रेक्टेंगल, ध्यान से देखना, ये रेक्टेंगल क्या हो रहा है, इस x एक्सिस के अलोंग ही है, इस x एक्सिस के अलोंग ही क्या पास हो रही है x एक्सिस इस एरिया के अलोंग। इसलिए अपने को क्या है इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की जरूरत है। अपन डायरेक्ट BD3/12 जो स्टैंडर्ड रेक्टेंगल सेक्शन का फॉर्मूला था वो लगा देंगे तो भी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन क्या करेंगे, इस लेफ्ट सेक्शन का जो अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक x एक्सिस का लोग निकालेंगे तो अपन सिंपल से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन का BD3/12, बस ये लगा देंगे, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा अपने। इसमें क्या है, b देखो, विड्थ क्या है, a है, a इनटू डेप्थ कितनी दे रखी है, डेप्थ दे रखी है 4a + 4a 8a, ठीक है ना, 4a + 4a टोटल डेप्थ कितनी होगी 8a, तो a इनटू 8a का क्यूब अपॉन 12। सिंपल सा एक क्वेश्चन का फॉर्मूला आ गया। तो ये क्या आ गया 8a की पावर 4 अपॉन 12, इसको सॉल्व कर लो, क्या आ गया, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपके हाँ 8a की, हाँ सॉरी 8a की पावर 4 नहीं आएगा, 8a का क्यूब है ना, तो ये क्या आएगा, एक मिनट, इज इक्वल टू 8a इंटू 8a इंटू 8a इंटू 8a अपॉन 12, ये आएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, एक मिनट कैलकुलेटर का है, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 512, हाँ ये आ गया 512 512 अपॉन 12, ये आया, ठीक है। इसको अगर आप और सॉल्व करोगे, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 5 इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 128 अपॉन 3 a की पावर 4, ठीक है, ये आया। ये हमेशा वेब के अलोंग, वेब का यहाँ पे लिखता हूँ, वेब का क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ठीक है। मतलब अपन ने क्या किया, इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। अब अपन क्या करेंगे, इस वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस एक्स एक्सिस के अलोंग ही, ठीक है ना। तो ये चीज एक और आ गई। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, अपन ने दो पार्ट तो निकाले ऊपर नीचे, ठीक है ना, फ्लैंज का निकाल लिया, अपर फ्लैंज का निकाल लिया, वेब का निकाल लिया। अब अपन क्या करेंगे, लोअर फ्लैंज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लोअर फ्लैंज। लोअर फ्लैंज में वापस आपको क्या करना पड़ेगा, थ्योरम लगानी पड़ेगी, ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। अब देखो, इस वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आपको इस एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इज इक्वल टू इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, क्या होता है b/q अपॉन 12, ये तो हो गया इस पार्ट का, प्लस क्या करेंगे a3 इंटू h3 का स्क्वायर, h3 का स्क्वायर, ठीक है, b/q + 12 प्लस a3 h3 का स्क्वायर। अब देखो लोअर यहाँ का निकाल रहे हैं तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो। विड्थ कितनी है, a है, b विड्थ कितनी है, एक मिनट, हाँ 6 है इंटू डेप्थ कितनी है, a का क्यूब अपॉन 12 प्लस a3 कितना होगा, इसका एरिया 6a इंटू a, ठीक है, तो 6a स्क्वायर इंटू h3। अब ये कैसे निकालेंगे, h3 कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इस x एक्सिस का लोग ही निकाल रहे हैं अपन शुरू से मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो इस x एक्सिस के अलोंग अपने को इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो एक थ्योरम लगाई। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये तो हो गया 4a प्लस ये विड्थ कितनी है, a का आधा प्लस 4a प्लस a/2, ये हुआ। समझ में आया आपको। तो इसको अगर अपन सॉल्व कर लेंगे,
इसको अगर आप सॉल्व करो आगे तो इसको लिखो, देखो इसको आप लिख सकते हो, यहाँ से काट कट गया है 6 × 6 6 2 12, तो a की पावर 4/2, a की पावर वे कहना है a की पावर 4/2, a की पावर 4/2 प्लस 6a स्क्वायर इंटू, यहाँ पे देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो 2 a 1 है, ठीक है ना, तो 4 2 8a प्लस ये कितना आ गया a, इसको सॉल्व कर लेना, तो ये कितना आ गया इज इक्वल टू a की पावर 4/2 प्लस 6a स्क्वायर इंटू ये कितना आ गया, एक मिनट 9a/2, 9a/2, ठीक है, ये हुआ 9a/2। अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा a की पावर 4/2, a की पावर 4/2 प्लस देखो 54 प्लस 50, ये 9 6 54 a क्यूब, एक मिनट 486 इन 6a स्क्वायर इंटू 9a स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 486 a की पावर 4 अपॉन 2 2 4, ठीक है, ये आया। अब देखो तो इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे वापस क्या हुआ, यहाँ पे इसको एलसीएम लिया तो ये आया देखो 2 इसको अगर आप सॉल्व करोगे इस पूरे को, इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी 51.5 a की पावर 4, ये आपके इस लोअर फ्रेंच का क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, समझ में ही। अब अपन क्या करेंगे, अपने को टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मतलब आपने को क्या करना है, अपन ने तीनों चीज निकाल ली, अपन ने अपर फ्लेंज, लोअर फ्लेंज और मिडिल का, तीनों का अपन ने वेब का, तीनों का अपन ने क्या किया, अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के और फॉर्मूलाज लगा के, रेक्टेंगुलर सेक्शन का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया Vd³/12, उसको लगा के और अपन ने क्या किया, तीनों सेक्शन का अलग अलग क्या किया, इसका और इसका 3 पार्ट है A1 A2 और A3, इन तीनों का अपन ने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। अब अपन टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, I1 इसका सपोज मानते हैं I1 इसी को क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, सपोज ये I1 है, ये I2 है और ये कितना I3 है, तो इन तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दो तो आपने क्या आ जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, तो वो क्या क्या आया था, वो आया था आपके 122 a की पावर 4 प्लस 42.66 a की पावर 4 प्लस फिर क्या आया था आपके, ये थर्ड वाले का आया था 51.5 a की पावर 4, इन तीनों का ऐड कर दोगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल जाएगा, 216.16 a की पावर 4। ये आपके टोटल आई सेक्शन का इसका क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके थ्रू, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करने से अपने को क्या मिल गया, इस आई सेक्शन का एक्स एक्सिस के लोग क्या हो गया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने फाइंड आउट कर लिया। समझ में था आपको, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था लेकिन थोड़ा इजी भी है, आपने को कुछ भी नहीं करना, ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट करनी बहुत जरूरी आनी चाहिए। इस एक्स एक्सिस के अलोंग, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर मेन चीज क्या थी, ये एक्स एक्सिस थी, इस एक्स एक्सिस के अलोंग ये डिस्टेंस निकालना, इसकी सेंटर से, ये जो सेंटर लाइन है इसकी रेक्टेंगल की और इसकी भी सेंटर लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालना, ये जो चीज़ है इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने ये डिस्टेंस गलत निकाल ली तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ था आपको? थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अगले टर्न पे अपन इसी तरह का एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे।